हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, सबसे पहले तो ना मैं लोगों के शिकवे दूर कर दूँ यार। मुझे बहुत सारी मेरी बहनों ने जो है ना वो मुझे पर्सनली डीएम किए होते हैं टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे कि आप कहाँ रह गई हैं, आपकी वीडियोस भी नहीं आ रही, आप खैरियत से हैं, आप प्लीज़ डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड किया करें, हम वेट में होते हैं, हम आपकी रूटीन देखना चाह रहे हैं, ये वो। तो खैर सबसे पहले तो उनके प्यार का बहुत शुक्रिया कि मतलब वो मुझे ऐसे पर्सनली मैसेजेस करते हैं, मेरी तबीयत खैरियत पूछते हैं। नहीं तो आज के दौर में कोई इतना अच्छा नहीं होता, कोई किसी को पर्सनली मैसेज करके, इवन रिश्तेदार भी नहीं पूछ रहे होते, तो वो तो फिर मेरे फॉलोअर्स वगैरह या सब्सक्राइबर हैं या जो भी हैं उनका बहुत शुक्रिया। खैर मैं आज आई थी हॉस्पिटल अपने रूटीन चेकअप के लिए। ये हॉस्पिटल है थॉम्बे हॉस्पिटल है अजमान में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लूँगी टोकन, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट भी है तो सबसे पहले आपने अपना नंबर यहाँ डायल करके अपना टोकन लेना होता है, फिर जाके वेटिंग एरिया में अपने वाइटल्स का वेट करना होता है। वाइटल्स मतलब हर चेकअप पे डॉक्टर से पहले जो है ना वो नर्स आपके वाइटल्स देती है, उसमें आपका वेट चेक करते हैं, आपका बीपी जो है वो चेक करते हैं। खैर उसके बाद मतलब मेरे तो आज कोई टेस्ट थे, रूटीन टेस्ट थे, तो जो है उसमें मेरी मतलब मैं टेस्ट करा के आ गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है ना वो 1 घंटे तक मिली थी। तो मैंने उमर को बोला, उमर हम चल के ना हॉस्पिटल एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उमर जब भी आते हैं ना मतलब दोपहर की अपॉइंटमेंट होती है अक्सर, तो मतलब उमर ऑफिस से ही आते हैं तो इतना टाइम नहीं होता, हम सीधा अपॉइंटमेंट मतलब डॉक्टर को चेक कराते हैं और चेक करा के घर ही चले जाते हैं ना। तो खैर आज हम आए तो मैंने उमर को बोला एक्सप्लोर करके आते हैं, क्योंकि छुट्टी थी। तो खैर हम आए नीचे और हमें पेंटिंग्स देख रही थी, इतनी 11,500 हज़ार दिरहम की, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार दिरहम की जो है ना वो यहाँ पे पेंटिंग्स थी। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में यहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, आपको यहाँ पे बेकरी मिलेगी, आपको यहाँ पे शॉपिंग मॉल मिलेगा। इवन शॉपिंग मॉल मतलब इस तरह से कि शॉप्स बनी हुई हैं कपड़ों की, हाँ बच्चों के कपड़े और मतलब बेकरी है, इवन ईच एंड एवरीथिंग है यहाँ पे ना, मतलब बच्चों के डाइपर्स, फार्मेसी, सब कुछ यहाँ पे था। अब ये देखो कि मतलब हम ये देखते हैं कि इतना लग्जरी है और मतलब यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके मैं आपको एक्सपेंस भी बाद में बताती हूँ। खैर मैं ये बता दूँ कि अभी जो है ना मुझे भूख लग रही थी और मैं नीचे बेकरी में देख के आई तो मुझे वहाँ क्रोसेंट वगैरह ही नज़र आए। तो मैंने उमर को बोला मैंने क्रोसेंट नहीं खाने, मुझे कुछ और खिला दें। इवन मुझे समझ नहीं आती कि मैंने क्या खानी है, बस मैं उमर को कहती रहती हूँ कि आप मुझे हिंट दें, मैं वो खा लूँगी ना, मगर मुझे समझ में आया तो हम आगे मैंने उमर को बोला आप मुझे हार्डीज़ या बर्गर किंग पे ले जाएं, वहाँ से बर्गर खा लेते हैं। तो खैर हम इधर आए, आके जो है ना हमने बर्गर वगैरह ऑर्डर किया और ये कर्ली फ्राइज़ मुझे बहुत पसंद है जलेबी जैसे, तो अब तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। खैर मैं जो चीज़ 2-3 दफ़ा खा लूँ ना उसके बाद वो मुझे अच्छी नहीं लगती। खैर ये बर्गर है, मतलब ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था एक टाइम पर, अब जो है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब जो चीज़ मैंने 1-2 दफ़ा खा ली है ना उसके बाद वो मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी। खैर मैं ये बता रही थी कि जो है ना मैं आपको हॉस्पिटल के बारे में बता रही थी यार। एक तो मैं बातें भूल जाती हूँ, मैं ना सोच रही हूँ कि अब जो है मैं एक कॉपी पेन लेके बैठूँगी, उस पर ना सारे पॉइंट्स नोट करती रहा करूँगी और फिर अपना वॉइस ओवर किया करूँगी। खैर जो है ना मैं ये बता रही थी, पहले तो देख लो ना यार ये स्प्राइट तो मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है मैं बता नहीं सकती। लेकिन उमर जो है ना मुझे, हम जहाँ भी जाए ना उमर एक स्प्राइट लेते हैं हर खाने के साथ, मतलब एक स्प्राइट लेते हैं और वो आधी करके पीते हैं, क्योंकि उमर मुझे कहते हैं आपने जो है ना स्प्राइट फुल नहीं पीनी। और फिर उसके बाद जो है ना उमर मुझे कह रही है आज मैं ना आपको एवोकाडो शेक ट्राई कराता हूँ, वो आप पियो, बहुत मज़े का होता है। खैर मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी एवोकाडो ना, क्योंकि टेस्टलेस होता है एवोकाडो, मेरा भी फर्स्ट टाइम था तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, नहीं भी लग रहा था। इसमें कैरमल भी थी, थोड़ा सा मीठा भी था और बड़ा थिक था इसका टेक्सचर ना। तो मैं उमर को चिखा रही हूँ, उमर तो आप देखेंगे ये कोई अच्छा है, उमर सही है, उमर अच्छा है, पता नहीं अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही। तो उमर कह रहे नहीं अच्छा है आप पियो ना। खैर मैंने 2-3 चुस्कियाँ लगा के जो है ना उमर को दे दिया था और फिर हम घर आ गए। टेस्ट वगैरह सब रिपोर्ट्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल थी। घर आ गए, घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद रात को फिर हम लोग बाहर निकले, हमने कुछ ग्रॉसरी करनी थी। ग्रॉसरी का मतलब यहाँ पे ग्रॉसरी भी करनी थी, थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, उसका मैंने यहाँ से क्लिप नहीं लिया। फिर उमर कहते हैं हम खाना भी बाहर ही खा लेते हैं ना, आपने क्या खाना है? मैंने कहा उमर वो सूप वाली मंदी खाने चलते हैं। तो मतलब वो सूप वाली मतलब उस मैंडेटरी होता है सूप उनके, मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मंदी से ज़्यादा वो सूप जो है ना वो सूप में चावलों पर गिरा के ना तो उस तरह से खाती हूँ, मुझे बहुत मज़े का लगता है। खैर वो हमने खाना वगैरह ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर करके फिर मैं आपको ज़रा बात बता दूँ। मैं आपको ये बता रही थी यहाँ पे हॉस्पिटल्स के एक्सपेंस कुछ इस तरह से हैं कि आप सुनेंगे तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको जो है ना यहाँ दुबई आके अपनी अगर आपका हाउसवाइफ वाला वीज़ा है तो आप सबसे पहले अपनी एमिरेट्स आईडी बनवाते हो। जैसे हमारा पाकिस्तान में आईडी कार्ड है, यहाँ पे एमिरेट्स आईडी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे तो फिर भी डॉक्टर्स बगैर आईडी कार्ड के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एमिरेट्स आईडी के बगैर आपका डॉक्टर चेक ही नहीं करता, आपको मुँह ही नहीं लगाता, आपको कोई पूछता ही नहीं है। तो एमिरेट्स आईडी जो है ना वो बहुत यहाँ पे कंपल्सरी है।
एमराइड आईडी के बगैर मतलब आप कुछ भी नहीं हो, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जा सकते, बहुत जगह चेक होती है। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी कि सबसे पहले जो है ना आप अपनी एमराइड आईडी के थ्रू आप यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह में रजिस्टर्ड होते हो, आपका फ़ोन नंबर ये वो सारा कुछ ना। तो जब आप रजिस्टर्ड होते हो उसके बाद ही मतलब वो आपका की आईडी के नंबर से, आपके फ़ोन नंबर से ही आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करते हैं। तो दूसरी बात ये है, तो एमराइड आईडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। खैर बात करते हैं हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस पे। जैसे पाकिस्तान में ये क्राइटेरिया ना कि हम 2-3 हज़ार रुपये डॉक्टर की फ़ीस है वो उसको दे दी, चेक करा लिया सारा कुछ, उसमें उसने अल्ट्रासाउंड भी कर लिया, सारा कुछ चेक कर लेगी वो, ठीक है। फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देगी, वो आप जेब में डालोगे, घर आ जाओगे। अगर पैसे नहीं है तो मतलब ये हम शाम को ले लेंगे या अगले दिन ले लेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई रूल वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आप अगर एक चेकअप के लिए जा रहे हो, रूटीन चेकअप के लिए, तो 300-400 दिरहम एक दफ़ा की चेकअप की फ़ीस है, ठीक है, अगर अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हो तो। और कुछ हॉस्पिटल्स का क्राइटेरिया ये है कि वो उसमें अल्ट्रासाउंड भी कर देते हैं, लेकिन कुछ का है वो अल्ट्रासाउंड उसमें नहीं करते, सिर्फ आपको चेक करते हैं। अल्ट्रासाउंड भी आपको अलग से कराना पड़ता है, उसका वो 100 दिरहम चार्ज करते हैं आपको एक अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। तो लेकिन खैर मैंने तो जो है वो यहाँ पे पैकेज लिया हुआ है, तो उसमें मुझे अच्छी वो डिस्काउंट वगैरह मिला हुआ है। तो खैर नहीं तो, और जो यहाँ पे जो डॉक्टर्स की मेडिसिन वगैरह, यहाँ पे मेडिसिन भी जो है ना वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन हाथ में नहीं पकड़ाते, वो ऑनलाइन ही फार्मेसी में प्रिस्क्रिप्शन आपका भेज देते हैं आपके नाम का, तो आपको वहीं से जाके मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता, मतलब मैं तो उमर को ऐसे बोलती हूँ, उमर जो डॉक्टर ने ना मतलब आप ना इससे प्रिस्क्रिप्शन ले लेना, रिटर्न में ले लें और हम बाहर से दवाई ले लेंगे। फिर बाहर की मतलब थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन जो हॉस्पिटल से मिलती है आपको पता है पाकिस्तान में भी इस तरह जो अंदर से चीज़ मिल रही होती है हॉस्पिटल वगैरह में, अच्छे हॉस्पिटल में वो महंगी मिलती है अंदर की फार्मेसी में, जो बनिस्बत बाहर की, तो वो इस तरह से नहीं करते। खैर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो डिलीवरी के एक्सपेंस है ना वो 7,000-8,000 की नॉर्मल डिलीवरी का पैकेज है, लेकिन सिजेरियन में 11 से 12,000 दिरहम आपका सिजेरियन का ले लेते हैं। खैर मैं बाकी बातें जो है ना वो मैं आपको बाद में बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, यहाँ पे करूँगी मैं व्लॉग को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ यार, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो, कमेंट भी कर लो, सारा कुछ ही कर लो। करते नहीं हो लाइक, फिर मेरा दिल नहीं करता व्लॉग बनाने का। सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे।